गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड प्रेशर आपका चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ फाइनल टर्म का। ठीक है, फोर्स देखो क्या होता है। फोर्स हमारी डेली बेसिस की लाइफ पे अगर किसी भी बॉडी को हम पुल एंड पुश करते हैं तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी बॉडी को कोई बॉडी मूव कर रही है उसको हम स्टॉप कर दें, कोई बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पे उसको हम मूव कर दें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो फोर्स की मदद से हम लोग परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किसी चीज़ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना है ना। जैसे अगर हमें पेस्ट निकालना है टूथपेस्ट के अंदर से, तो उसके लिए हमें उसमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी उसके अंदर से पेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डेली बेसिस की लाइफ पे वर्क परफॉर्म करती है ना। अगर हमें किसी स्विच को भी पुश करना है तो पुश करने के लिए भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जो ये फोर्सेस होती हैं इनके भी टाइप्स होते हैं, है ना। एक फोर्स होती है जो सेम डायरेक्शन में अप्लाई होती है, एक फोर्स होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है ना। जो सेम डायरेक्शन में अप्लाई होती है, जब आपको ऊपर दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अपोजिट फोर्स होती है जो आपको दो बच्चे अलग अलग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि फोर्स को अप्लाई करना। अगर हमें गोल कीपिंग करना है, हमें हॉकी खेलना है, हमें कोई भी गेम प्ले करना है, तो उसके लिए हमें फोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और फोर्स हर किसी चीज़ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, अब देखो इफेक्ट क्या क्या होते हैं फोर्सेस के। फोर्स कैन चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आप कोई बॉडी मूविंग पोजीशन पे है तो आप उसको रेस्ट की पोजीशन पे ला सकते हो। सेकंड, फोर्स कैन चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई पोजीशन रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो आप उसको मोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हो, है ना। अगर आपने बैट से किसी बॉल को हिट करा और उसको आपने कैच कर लिया तो वो एक मूविंग पोजीशन पे था और आपने उसको एक स्लो पोजीशन पे ला दिया। ठीक है, और आप बाईसाइकिलिंग कर रहे हो, आप साइकिल को चला रहे हो, तो साइकिल चलाते टाइम आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी आपने एक मूविंग पोजीशन को रेस्ट पोजीशन पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप फोर्स की मदद से किसी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है कि अगर किसी चीज़ पे टकरा जाएगा तो टकराने के बाद में उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर वो किसी वॉल पे टकराता है ना, या फिर किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बॉल टकराएगी तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो वो भी किसके इफेक्ट होता है? फोर्स का ही इफेक्ट होता है। ठीक है, फोर्स की मदद से आप किसी की शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप घर में जो आटा गूंथते हो फोर्स की मदद से, है ना, और फोर्स की मदद से आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो। आपके पास में चिकनी मिट्टी है, आप उसकी भी फोर्स की मदद से शेप चेंज कर सकते हो। अब देखो, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन फोर्स का। फोर्स हमेशा दो ही तरीके की होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच कैन बी आपको ऑब्जेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में दिखाई देगा, है ना। कॉन्टैक्ट विद अनोदर ऑब्जेक्ट और पर्सन, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जैसे जिम वगैरह में जो अप्लाई होती है, जो मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन कराती है, उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स जो अपोजिशन होती है, जो हम चलते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसको हम फ्रैक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड फोर्स आती है आपकी जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस जो आपको दिखाई नहीं देगी, फोर्सेस दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पे वो एक्ट कर रही है। ठीक है, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, अर्थ हमारा जो है ग्रेविटी वो अप्लाई कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकंड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ पे दो चार्जेस के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा दो अलग अलग अपोजिट चार्जेस के बीच में कॉन्ट्रैक्शन रहता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल होता है जैसे कि आपके पास में एक कॉम्ब है और आपने छोटे छोटे से टुकड़े किए हुए हैं, किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करे हुए हैं और उसको आप कॉम्ब को अपने सर पे रब करते हो और वो टुकड़े जो हैं कागज़ के उस पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है,
थर्ड वन फोर्सेस जो होती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो दो मैग्नेट के बीच में होती है ना। जब दो मैग्नेट को आप बहुत पास पास में लाते हो तो उनके बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मेजरिंग फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोग न्यूटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 kg वोट इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है, फोर्स को मेजर करने की क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर जो होता है, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो एक प्रेशर लगाता है किसी अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। प्रेशर को हम डिनोट करते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और इसको मेज़र करा जाता है पास्कल में, ठीक है, उसको मेज़र करते हैं हम लोग पास्कल में। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, जिसको हम पास्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फोर्सेस की क्या क्या होती हैं, जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नाइफ होते हैं, सीजर्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं जिनकी, उनमें हम लोग प्रेशर का यूज़ करते हैं। स्कूल बैग जो होते हैं, हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं, उसके अंदर प्रेशर का अप्लाई होता है, ठीक है। डैम्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जितने भी हैवी टैंक्स वगैरह रहते हैं वो अपनी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये सारे की सारी एप्लीकेशंस फोर्स की होती हैं। लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। लिक्विड कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके पास में ग्लास में पानी भरा हुआ है तो वो जो लिक्विड है वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो लिक्विड भी एक प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। इसकी भी एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में जैसे डैम्स की बात हम कर रहे हैं, किसी जनरेटर की हम लोग बात करें तो वाटर बिल्डअप जो होती है, इन सब चीज़ों में फोर्स जो है अप्लाई होती है ना, और वो एक ना एक प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करके रखता है। एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं द लेयर ऑफ एयर विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसकी मदद से जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ पाती हैं, ठीक है ना। ठीक है क्लास, आपका चैप्टर ओवर हो गया। थैंक यू क्लास।